मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर सीएम हाउस के कायाकल्प की शुरुआत हो गई है। अब मुख्यमंत्री निवास परिसर में बनने जा रहा है एक भव्य, हाईटेक और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, जो न सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों की तस्वीर बदलेगा बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी बेहद खास होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम हाउस का होगा कायाकल्प। सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। 45 करोड़ से बनेगा हाईटेक ऑडिटोरियम। 1800 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। 2400 लोगों के लिए डाइनिंग हॉल। राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के मौके पर करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाईटेक ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया। यह ऑडिटोरियम करीब 2381 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 1800 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ऑडिटोरियम में 1730 कुर्सियां और 96 सोफा सीटें, आधुनिक लाइट साउंड सिस्टम और 12x29 मीटर का विशाल स्टेज बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्टेज के पीछे कंट्रोल रूम, मीडिया ब्रीफिंग एरिया और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग वीआईपी लाउंज की सुविधा भी रहेगी। सिर्फ ऑडिटोरियम ही नहीं, यहाँ एक 2 मंजिला डाइनिंग हॉल भी बनाया जाएगा, जहां एक साथ 2400 लोग भोजन कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि टेम्परेरी डोम लगाकर किराया देना पड़ता है, अब स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा, और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी, और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था, और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा, और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा, जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, वहाँ जाने वाला हूँ। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज़्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए। बता दें, समत्व गेस्ट हाउस का भी निर्माण होगा, जिसमें लग्जरी बेडरूम, डाइनिंग, ड्रेसिंग रूम और वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाएं होंगी। पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।